जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। आज हम लोग इस डायग्राम के थ्रू विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता को एकदम पोस्टमार्टम करके धरने वाले हैं, मतलब बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आपको परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा, जो भी परिभाषा रहेगा सारा आपको यहीं पे याद हो जाएगा ये डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मैं आपको आज समझाने आया हूँ, रटाने नहीं आया हूँ। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र। लेकिन विद्युत क्षेत्र देखने से पहले दोस्तों आपको कुछ आवेश के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम लोग आवेश के बारे में क्या पढ़े थे कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के कमी या अधिकता के कारण वस्तु में जो विद्युतीय गुण उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग आवेश कह रहे थे। ठीक है, आवेश जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक आपका धनावेश होता है और एक आपका क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार का हमारा आवेश हो गया। अब सुनिएगा, आवेश जब एक दूसरे के पास आता है तो क्या होता है, तो ये हमें निर्भर करेगा कि कौन सा आवेश आ रहा है, धनावेश धनावेश आ रहा है या ऋणावेश धनावेश आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं लिख चुका हूं। अच्छा, धनावेश को हम प्लस द्वारा सूचित कर दिए हैं, ऋणावेश को हम माइनस द्वारा सूचित कर दिए हैं। ठीक है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, आप इतना याद रखिए। देखिए इसको याद रखने में बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। देखिए अभी बता देंगे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाद में आप भूल जाइएगा। तो इसके लिए आज मैं कुछ आपको तरीका ही बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप आसानी से याद रख सकते हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस, मतलब कि जब धनावेश और धनावेश को जब हम लोग एक जगह पर लाते हैं तो वो आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं प्रतिकर्षित होता है। माइनस माइनस मतलब कि ऋणावेश और ऋणावेश को जब हम एक जगह पर लाते हैं तो वो आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ पर लिख दिया है प्रतिकर्षित होता है, ये लिख दिया है। ठीक है, मतलब कि देखिए आप ऐसे याद रखिए, जब दो समान आवेश रहेगा, ठीक है, एक जात रहेगा तो हमेशा झगड़ा करते रहेगा। समान जात रहेगा तो क्या करते रहेगा, झगड़ा, और झगड़ा करेगा तो क्या होगा, दूर हटेगा। जैसे आप प्लस को मान लीजिए लड़का और ये माइनस को मान लीजिए लड़की। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा प्लस प्लस मतलब लड़का लड़का, दो गो लड़का लड़का रहेगा तो कुछ करेगा, फाइटा फाइटी। तो फाइटा फाइटी करेगा तो क्या होगा, दूर हटेगा, और दूर हटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। ठीक है, माइनस माइनस मतलब लड़की लड़की तो क्या करेगी, झोटा झोटी करेगी, और झोटा झोटी करेगी तो पास आएगी, दूर हटेगी, दूर हटेगी। अब जब दूर हटेगी तो उसी चीज को हम क्या बोल दिए, प्रतिकर्षण बोल दिए। मतलब यहां से याद रखिएगा प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर दो समान आवेश रहेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। लड़का लड़का फाइटा फाइटी, लड़की लड़की झोटा झोटी, और झोटा झोटी करने के बाद दूर हटेगा कि पास आएगा, तो दूर हटेगा। तो ये दोनों क्या कर देगा, प्रतिकर्षण कर देगा। यहां पर देखिएगा हमारा एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस, यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश जब दोनों पास में आता है तो आकर्षित हो जाता है। याद रखिएगा, विपरीत जात रहेगा तो आकर्षण, विपरीत जात रहेगा तो आकर्षण। जैसे लड़का लड़की, आगे नहीं बोलेंगे, समझदार है। ठीक है, प्लस माइनस आकर्षण, माइनस प्लस आकर्षण। मतलब यहां पर कि मूल मुद्दा यही है कि समान जात रहेगा तो प्रतिकर्षित होगा और विपरीत जात रहेगा तो आकर्षित होगा। विपरीत जात रहेगा तो क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या रहा, विद्युत क्षेत्र रहा। समझिएगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या होता है, 2 नंबर में पूछ देता है, नहीं तो फिर पूछ देगा आपका विद्युत क्षेत्र के तीव्रता को परिभाषित करे तथा इसका ऐसे मात्रक और भिन्न सूत्र को लिखे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये बनाते रहता है 2 नंबर में। ठीक है, बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा समझिए। सबसे लिखा हुआ है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आवेश जो होता है वो उसके पास एक गुण होता है, वो क्या करता है, किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, नहीं तो अपने से दूर ढकेलता है। यही ना हम लोग पढ़े आवेश के बारे में। आवेश के पास क्या होता है, एक गुण होता है। कैसा गुण, तब विद्युत गुण होता है, जिससे वो किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर खींचेगा, नहीं तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर ढकेलेगा। ठीक है, खींचना को हम लोग आकर्षण कहेंगे और ढकेलना को क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण कहेंगे। हम लोग विद्युत क्षेत्र के परिभाषा को जानने वाले हैं। ठीक है, अभी जो भी आपके दिल दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों, सबको निकाल के बाहर रख दीजिएगा। केवल और केवल आपका फोकस जो है वो डायग्राम पर होना चाहिए, क्योंकि चीजों को आपको मैं समझाने वाला हूं, रटाने वाला नहीं हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कोई मान लीजिए आपका आवेश है। ठीक है, या आपका धनावेश है, किस पर हम क्या दे दिए, प्लस दे दिए हैं, तो हम बोल सकते हैं, परिभाषा सुनिएगा। ठीक है, कि कोई एक आपका आवेश है तो आवेश के चारों तरफ देखिए तो एक क्षेत्र बना दिए हम। ठीक है, देखिए हर एक चीज का अपना एक क्षेत्र होता है। हम लोग बचपन में धान का बाल या गेहूं का बाल चुने जाते थे चूड़ा खाने के लिए, तब हम लोग बांट देते थे, खेत दूसर के रहता था लेकिन फिर भी हम क्षेत्रवा जो था ना वो बांट देते थे कि इतना दूर का क्षेत्र मेरा है। अगर ये क्षेत्र के अंदर कोई दूसर कोई बाल चुने आ गया, ठीक है, तो मारेंगे हल्के बिक देगा ललके। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता था। मतलब हर एक चीज का अपना एक क्षेत्र बांटा हुआ रहता है।
ठीक है। जैसे पापा का क्षेत्र कहां तक है, घर भरक है, पड़ोसन को जाके कुछ बोल सकते हैं, तुरंत मम्मी ब्याह ही देगी, ठीक है। तो हर लोग का अपना एक क्षेत्र बांटा हुआ रहता है। इसी तरह से आपका आवेश का भी क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो इसको हम लोग परिभाषा कैसे देंगे, कैसे इसको हम लोग परिभाषित करेंगे, तो आवेश का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग परिभाषित करने जा रहे हैं, समझिएगा, चीजों को पकड़िएगा, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया, आवेश हो गया, और आवेश के चारों तरफ क्या बना दिए हैं, एक क्षेत्र बना दिए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र। देखिए यहां पर हम परिभाषा भी लिखते चलेंगे, ठीक है। किसी आवेश क्या बोले, किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों तरफ क्या बोले, किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र, याद रखिए इतना, ठीक है। किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र, इतना गया दिमाग में, ठीक है। जो एकदम घुमाइएगा दिमाग में, ठीक है, किस तरह से हो रहा है यहाँ पर, किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश को आकर्षित, जैसे देखिए यहां पर हम छोड़े थे इस आवेश को, यहां पे छोड़ रहे हैं तो क्या किया, आकर्षित कर लिया। ये जो आवेश था इस आवेश को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है। या प्रतिकर्षित, जैसे यहां पर देखिए छोड़ रहे हैं तो ये एक आवेश है, एक आवेश है, अब दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, दूर हट गया, मतलब प्रतिकर्षित हो गया है। यह आवेश जो था इसको क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। तो हम बोल सकते हैं परिभाषा में कि किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। या दिमाग में आया मजा, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश को, किसी दूसरे आवेश को आकर्षित, क्या बोल रहे हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है, अभी सोच के देखिए, एकदम तिल दिमाग में तुरंत सा बैठ जाएगा। यह हमारा हो गया पहला आवेश, ठीक है। इस आवेश के द्वारा देखिए चारों तरफ से क्या बना हुआ है, विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को ले जाएंगे तो चाहे तो आकर्षित करेगा, नहीं तो प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचेगा, नहीं तो अपने से दूर ढकेलेगा। तो देखिए अभी जो ये आवेश है, इस आवेश के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं है, तो ना तो अभी आकर्षित हो रहा है और ना ही प्रतिकर्षित हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस आवेश को हम यहां पर लेके चले गए, ठीक है, अब मान लिया कि आपका धनावेश है, ये भी आपका धनावेश है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो गया, मतलब कि इस क्षेत्र से क्या हो गया, ये दूर हट गया। यह आवेश जो था इसको क्या किया, ढकेल दिया। अगर देखिएगा, ठीक है, अगर यह आपका माइनस हो जाता है, ठीक है, देखिए अगर जो है यह आपका माइनस हो जाता है, यह जो आवेश है माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो जैसा ही इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम लोग इस आवेश को ले जाएंगे, समझिएगा, ठीक है, ये आवेश को कहां ले गए, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में, यानी इस आवेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र में ले गए, तो यह हमारा आवेश क्या था, माइनस। जैसे इसको छोड़ेंगे तो यह आवेश की तरफ क्या हो गया, आकर्षित हो गया। तो दोस्तों एकदम परिभाषा सिंपल है, हम बोल सकते हैं सिंपल सा कि किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश को क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। कितना सिंपल परिभाषा है। एक बार और, ठीक है, एक बार और देखिए, किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र, दोस्तों किसी आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कितना सिंपल टॉपिक था, ठीक है। चलिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता से हम लोग क्या समझते हैं, इसका परिभाषा देने वाले हैं, समझिएगा, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो है दोस्तों एक प्रकार का बल है, यानी विद्युत बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन है। क्या है, कंडीशन है, ठीक है। जैसे देखिए हीरा बेटा का जिक्र हुआ था, अमिताभ बच्चन ने कैसे कहा था कि मेरा बेटा नहीं है, हीरा बेटा को कागजात फेंक के दिया था और बोला था ले जाओ अपने हिस्सा का जमीन,
ठीक है, यानी उसको बेटा रहते भरे बेटा नहीं माना था। बेटा किस कंडीशन में मान सकता था उसको, तो एक कंडीशन में, जो गलती किया था उसको सुधार देगा तो उसको बेटा वो मान सकता था। तो यहाँ पर हम विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं, लेकिन केवल और केवल एक कंडीशन पर दोस्तों, ठीक है, वो कंडीशन समझिएगा। देखिए ये जो हमारा आवेश है, ये आवेश चारों तरफ क्या उत्पन्न किया है, विद्युत क्षेत्र। अगर इस विद्युत क्षेत्र में हम किसी इकाई धनावेश को ले जाते हैं, बतिया समझिएगा, इकाई धनावेश का मतलब क्या होता है, इकाई धनावेश, इकाई धनावेश का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू जो है +1 कूलाम होता है, यानी इकाई धनावेश को हम लोग Q0 से सूचित करते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है, तो +1 कूलाम होता है, यानी 1 कूलाम आवेश को हम लोग इकाई धनावेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, इकाई धनावेश यहां पर काहे लावल गया है, से समझिएगा। आप खुद ही सोचिए कि आपको मार्केट भेजा गया है और आपको कलम लेने के लिए कहा गया है, तो दुकानदार से पूछे कलम कैसे, तो कह दिया 72 रुपये में 73 कलम, दिमाग में उड़ जाएगा ध्यान से, और कह देगा कि आपको 10 को कलम लेना है। ठीक है, आपको कितना कलम लेना है, 10 कलम लेना है, और वो बोल दिया 72 रुपये में कितना कलम, 73 कलम। अब आप सोच में पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे बोल देता कि नहीं, एक कलम का मूल्य जो है वो 10 रुपया है, या एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो अब आपको 1000 कलम भी लेना रहेगा, तुरंत आप आसानी से पैसा जोड़ के दे दीजिएगा। लेकिन जो 72 रुपये में 73 कलम बोला है ना, एक मुंह धिया जाइएगा, बताइए गलत बोल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पर जो तीव्रता निकालने जाते हैं ना, वो इकाई धनावेश का प्रयोग करते हैं, ताकि इकाई धनावेश का प्रयोग करने से हम आने वाला जितना भी आवेश रहेगा ना, सब पर लगने वाला तीव्रता जो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज वहां समझिएगा। हम लोग यहाँ पर लिए हैं इकाई धनावेश को। देखिए किसी भी चीज का तुलना करना रहता है, कंपेयर करना रहता है ना, तो वहां पर ज्यादातर कोशिश करते हैं कि इकाई वस्तु का प्रयोग करें, इकाई द्रव्यमान का प्रयोग करें, या फिर इकाई धनावेश का प्रयोग करें। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा में इकाई धनावेश को लाने वाले हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है, तो +1 कूलाम होता है। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम इकाई धनावेश को ले जाते हैं तो इस पर क्या लगेगा, विद्युत बल लगा। अब विद्युत बल से ये हमारा आवेश क्या हो गया, तो प्रतिकर्षित हो गया, यानी दूर हट गया, किससे, तो प्लस वाला से। ठीक है, तो जब हम लोग इस क्षेत्र में ले गए, ठीक है, तो क्षेत्र में ले जाने के बाद इस इकाई धनावेश पर इस आवेश के द्वारा जितना विद्युत बल लग रहा है, उस विद्युत बल को ही हम लोग कह दिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। यानी जो ढकेला है ना इसको, तो ढकेलने में क्या लगा, बल, तो जो बल लगा विद्युत बल, उसी विद्युत बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बोलते हैं। कितना आसान है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग परिभाषा में कैसे ढालेंगे, तो समझिएगा। बोल सकते हैं कि बल कहां लगा, तब विद्युत क्षेत्र में। जब विद्युत क्षेत्र में इसको हम नहीं ले जा रहे, तो इस पर कोई बल लग रहा है, नहीं लग रहा। बल कब इस आवेश पे, जो हमारा इकाई धनावेश है, इस इकाई धनावेश पर बल कब लगा दोस्तों, तो बल लगा जो है विद्युत क्षेत्र में लगा है। कहां लगा, विद्युत क्षेत्र में। तो परिभाषा भी हम लोग शुरू करेंगे, विद्युत क्षेत्र में। कहां, विद्युत क्षेत्र में। अब देखिए विद्युत क्षेत्र में क्या लग रहा है, तो विद्युत बल लग रहा है। विद्युत क्षेत्र में इस आवेश के द्वारा क्या लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है। किस पर लग रहा है, तो इकाई धनावेश पर लग रहा है। तो बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र में, कहां, विद्युत क्षेत्र में। ये जो विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र में किस पर, तो इकाई धनावेश पर, क्या, तो लगने वाले विद्युत बल को। कितना आसान है। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर, किस पर, इकाई धनावेश, किस पर दोस्तों, तो इकाई धनावेश पर। विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर जो विद्युत बल लगता है, कौन सा बल लगता है, जो विद्युत बल, विद्युत बल, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, जो विद्युत बल लगता है, क्या लगता है, विद्युत बल लगता है, तो उसे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। तो उसे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। तो उसे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। अब सुनिए एकदम परिभाषा कैसे बनाएगा आसान से। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर जो विद्युत बल लगता है, विद्युत दो बार लिखा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर जो विद्युत बल लगता है, तो उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। कितना आसान चीज है। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। इस विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर क्या लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है। तो जो विद्युत बल इकाई धनावेश पर लग रहा है, उसी बल को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। अब देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूचित किससे करते हैं, तो ई से करते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित करेंगे, इसे हम लोग ई द्वारा सूचित करते हैं दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा, तो ई द्वारा।
अब इसका हर एक चीज देख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या हो गया ये तो हम लोग देख लिए। इसका विमीय सूत्र क्या होता है ये देख लेते हैं, और फिर इसका एसआई मात्रा क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हर एक चीज को बारी बारी से देख लेते हैं। अब देखिएगा हम लोग इसको सूचित किससे कर दिए हैं, तो ई के द्वारा सूचित कर दिए हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं ई बराबर जो होता है फॉर्मूला, तो ई यानी तीव्रता किसका, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो तीव्रता कब बना, तो बल के कारण, किसके कारण, बल के कारण। और बल लग किस पे रहा है, तो इकाई धनावेश पर लग रहा है। तो हम फॉर्मूला बता सकते हैं कि तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा आपका ई बराबर एफ बट्टा क्यू नोट होगा। आसान होगा, कितना आसान है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक आप जब निकालने जाइएगा कि एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक देखिए, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ऊपर में क्या है बल और नीचे क्या है आवेश, आवेश का कुलाम, तो न्यूटन पर कुलाम जो है इसका हम लोग एसआई मात्रक बोल सकते हैं। या फिर इसका एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट पर मीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कुलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। अच्छा, पूछेगा कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र, चलिए बनाते हैं विमीय सूत्र। देखिए विमीय सूत्र जो है वो रटा रटाया चीज नहीं है, आपको विमीय सूत्र हमेशा बना करके देना चाहिए। विमीय सूत्र रटने वाला चीज नहीं है, ठीक है, आपको हमेशा बना करके देना पड़ेगा। चलिए देखिए, न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है एम एल टी का पावर -2 होता है, और कुलाम का क्या होता है 80। तो नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपर जाकर तो देखिए क्या बन जाएगा, एम और एल अकेले है तो अकेले, और ए तो ए नीचे से कहाँ गया ऊपर, ए तो माइनस में, एम एल, अच्छा टी पहले लिख देते हैं, ठीक है, टी नीचे से ऊपर गया तो 2 है माइनस में, तो आपका प्लस में, नीचे से ऊपर गया तो माइनस में, तो हो गया ए एम एल टी का पावर -3, और ए नीचे से ऊपर गया तो हो गया -1, यानी विमीय सूत्र आपका हो गया एम एल टी का पावर -3 और ए का पावर -1 हो गया। ठीक है, अगर पूछ देगा कि इसका राशि क्या होता है तो बोल सकते हैं हम लोग इसका राशि एक सदिश है, यानी यह एक सदिश राशि है। कैसे सदिश है, तो इसका जो दिशा होता है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का वो विद्युत बल के दिशा में होता है, मतलब कि जने विद्युत बल लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम ला करके क्या किए, इधर छोड़ दिए, तब विद्युत बल इस पे करने लगा, उने लगा, विद्युत बल करने उने, जैसे देखिए यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आपको, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, ये देखिए इसका डायरेक्शन, ये आपको विद्युत बल का दिशा बताएगा, ये वाली चीज। ठीक है, देखिए यहाँ छोड़ रहे हैं तो विद्युत बल करने लगा, उधर लगा, विद्युत बल का नहीं उधर गया, तो जिधर विद्युत बल आपको मिलेगा उधर ही आपको मिलेगा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का भी दिशा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो दिशा होता है वो विद्युत बल के दिशा में होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा किधर होता है, तो बोल देंगे हड़ा है विद्युत बल के दिशा में होता है। यहाँ पे दिल दिमाग रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो अगर आप इतना लिख देते हैं ना, तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आपको 2 नंबर वो हंस कर दे देगा। ठीक है, अगर मन करता है तो इसका छोटा सा एक डायग्राम भी बगल में बना सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये कोई विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा, तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा। अब क्यू आवेश के द्वारा अगर इकाई धनावेश पर, जिसका वैल्यू क्या लिए थे +1 कूलम लिए थे, ठीक है, अगर इकाई धनावेश पर विद्युत बल लगेगा तो मान लगेगा तो क्या करेगा, अपने से दूर ढकेलेगा, तो दूर ढकेलेगा, यानी जितना विद्युत बल विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर लगता है, ठीक है, यानी जो विद्युत बल जो है विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर लगता है, तो उसी विद्युत बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। कितना आसान है। ठीक है, आपको हम डायग्राम के थ्रू समझा भी दिए हैं, तो एक बार ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मन होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करने का मन होगा तो लाइक करिएगा, वो तो ठीक है, वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन दोस्तों मेरे तरफ से बस एक शेयर है, ठीक है, ताकि अगले के पास हम जो है पहुंच सके, ताकि दोस्तों मैं उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको फिजिक्स एकदम तनको से समझ में नहीं आता है, हम उनको डायग्राम के थ्रू पूरा समझाने का कोशिश करेंगे, जहां तक होगा वहां तक उनको हम डायग्राम के थ्रू दोस्तों समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।